श्री सद्गुरुदेव की जय। अस्थावरं जंगमं व्याप्तं यत् किंचित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। सर्वप्रथम आप समस्त श्रोता बंधुओं को सप्रेम नमस्ते। आप सभी का इस 19वें वीडियो में परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत लोक से परलोक तक के चैप्टर में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अभी 18वें वीडियो में चर्चा चल रही थी। क्योंकि ये पुस्तक लोक से परलोक तक है तो हमें लोक की स्थिति दिखानी है और परलोक की स्थिति दिखानी है। तो लोक से में मृत्यु लोक की चर्चा हुई, आप लोगों ने जाना। इसके बाद में इससे ऊपर पितृलोक की चर्चा हुई, उसमें इसके बारे में जाना। फिर उसके ऊपर स्वर्गलोक की चर्चा हुई, उसके बारे में आप लोगों ने जाना। इसके बाद फिर ब्रह्मालोक की चर्चा हुई, उसके बारे में आप लोगों ने जाना। अब इस वीडियो में विष्णु लोक की चर्चा होनी है और आगे ऊपर के लोकों की चर्चा होनी। तो विष्णु लोक में भी यहाँ पर भी जीव करोड़ों वर्षों तक रह सकता है, परंतु पुण्य के समाप्त होने पर फिर वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तथा महाप्रलय में यह लोक तथा स्वयं भगवान विष्णु भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये भी आत्मा का अस्थायी घर नहीं होता, बल्कि ये भी ब्रह्मालोक से बढ़कर आत्मा का बड़ा पिंजड़ा है। अब इससे ऊपर बढ़ते हैं तो फिर शिवलोक आता है। तो शिवलोक यहाँ भी जीव कई करोड़ों वर्ष तक रह सकता है तथा पुण्य के समाप्त होने पर फिर मृत्यु लोक में आ जाएगा। तथा महाप्रलय में शिवलोक तथा शिव जी भी समाप्त हो जाते हैं। अतः ये भी आत्मा का स्थायी निवास नहीं है, बल्कि विष्णु लोक से भी बड़ा पिंजड़ा हो गया है। फिर इससे ऊपर चलते हैं तो फिर आद्या शक्ति लोक आ जाता है। यहाँ आद्या शक्ति लोक में यहाँ पर भी जीव अरब वर्षों तक रह सकता है, परंतु पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाएगा। तथा महाप्रलय में आद्या शक्ति तथा उनका ये लोक भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये भी आत्मा का स्थायी निवास नहीं है, बल्कि शिवलोक से भी बड़ा आत्मा का बहुत बड़ा पिंजड़ा है। फिर इसके ऊपर चलते हैं तो परम ब्रह्म लोक आ जाता है। परम ब्रह्म लोक यहाँ पर भी जो अरबों वर्षों तक रह सकता है, परंतु पुण्य क्षीण होने पर पुनः अधोगति को प्राप्त कर मृत्यु लोक की राह पकड़ लेता है। अतः ये भी आद्या शक्ति लोक से भी बड़ा जीव का पिंजड़ा है। परम ब्रह्म अर्थात निरंजन स्वयं अपने इस लोक को भी महाप्रलय में समाप्त कर देता है। ये लोक शून्य का सर्वोच्च स्थान होता है। इसके ऊपर जाने पर फिर महाशून्य का नंबर आता है। ये महाशून्य 7 प्रकार के हैं, जो कि हैं: पहला अचिंत लोक, दूसरा सोहंग लोक, तीसरा मूल सुरती लोक, चौथा अंकुर लोक, पांचवा इच्छा लोक, छठा बाणी लोक और सातवां सहज लोक। तो ये समस्त 7 महाशून्य अनंत प्रलय, महाप्रलय के बाद में होता अनंत प्रलय, तो अनंत प्रलय में समाप्त हो जाते हैं। तथा अलख निरंजन समस्त जीवात्मा को अपने सिर में समेट कर, जिसको खप्पर कहा जाता है, रख लेता है। तथा अमरलोक के दरवाजे के पास जाकर परम पुरुष को पुकारता है, प्रार्थना करता है, उसे क्षमा करने का गुहार लगाता है
परंतु श्रापित होने के कारण अमरलोक में प्रवेश नहीं कर पाता है। परम ब्रह्म या निरंजन की पागलों जैसी स्थिति हो जाती है। वो बहुत परेशान होकर कई युगों तक अमरलोक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तब परम पुरुष यानी साहिब जी को दया आ जाती है, तो वे फिर आकर काल पुरुष निरंजन को सृष्टि रचना करने का आदेश देते हैं। तो इस प्रकार फिर से सृष्टि का निर्माण होता है और काल पुरुष के शिकंजे में जितनी आत्माएं फंसी रहती हैं खप्पर में, उन सबको फिर शरीर देकर 84 लाख योनियों में डाल देता है। अगर इसे विस्तार से जानना चाहते हैं तो कबीर साहिब का एक ग्रंथ है अनुराग सागर। तो अनुराग सागर को आप पढ़ेंगे तो ये पूरे लोक परलोक की चर्चा मिल जाएगी। तो इसमें बताया गया है कि सहज लोक तक जितनी भाखा, जितनी जो है मृत्यु लोक से सहज लोक तक अभी बात हुई, ये सब रचना प्रलय तर राखा, ये सब प्रलय में समाप्त हो जाते हैं। इसके ऊपर अमर लोक है भाई, और उस सबसे ऊपर अमर लोक का स्थान है। वहां पर परम पुरुष तहाँ आप रहा, वहां परम पुरुष अमर लोक में रहते हैं। अमर लोक में परम पुरुष, दयाल पुरुष, या हम लोग प्रेम से प्यार से साहिब जी कहते हैं, तो साहिब जी का निवास है। और ये सभी हंस परम पुरुष के अंश हैं। अमरलोक अस्थाई लोक है, जिसका कि किसी भी काल अवस्था में विनाश नहीं होता है। ये ही केवल नित्य है, यही मात्र अजर अमर अविनाशी है, तथा यही अजर अमर अविनाशी हंस आत्मा का अस्थाई निवास है। इस स्थान का याद दिलाते हुए कबीर साहिब जी कहते हैं कि हम वासी उस देश के जहाँ परम ब्रह्म का खेल और दीपक जले अगम का बिन बाती बिन तेल। तभी गुरुदेव जी कहते हैं कि हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बस आई, 5, 25, 3 का पिंजड़ा तामे तोहे राखा उलझाई, और तुझसे बिसर गई सुध घर की काल तोय रहा धर खाई। अर्थात हंस यानी जो आत्मा है तो मूल निवासी अमर लोक का है। आत्मा के गुण अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, परमानंद, ये सभी गुण अमर लोक तथा परम पुरुष से मिलते हैं। वहां से आत्मा आकर यहाँ मृत्यु लोक में फंसाई गई है। अमर लोक का वर्णन करते हुए गुरुदेव जी बता रहे हैं कि संतों असो निज देश हमारा, संतों सो निज देश हमारा, जहाँ जाए फिर हंस न आवे भवसागर की धारा, जहाँ जाए फिर हंस न आवे भवसागर की धारा, संतों सो निज देश हमारा। फिर आगे क्या बताते हैं? सूर्य चंद्र तहाँ नहीं प्रकाशित, नहीं नभ मंडल तारा, तहाँ न अस्त दिवस नहीं रजनी, बिना ज्योति उजियारा, 5 तत्व गुण 3 तहाँ नहीं, और नहीं ता सृष्टि पसारा, तहाँ न माया कृत प्रचंड है,
तहा न माया कृत प्रपंच यह लोग कुटुम परिवार संतों शो निज देश हमारा संतों शो निज देश हमारा। और आगे क्या बताते हैं, तहा न माया कृत प्रपंच यह लोग कुटुम्ब परिवार, ये बता दिया। अब क्या है, क्षुधा तृषा नहीं शीत उष्ण तहा सुख दुख को संचारा। वहाँ न क्षुधा है, न तृष्णा है, न शीत है, न गर्मी है, न सुख है, न दुख है। आधीन व्याधि उपाध नहीं तहाँ पाप पुण्य विस्तारा। आधियाँ व्याधियाँ नहीं, कोई उपाधियाँ नहीं है, कोई पाप पुण्य नहीं है। ऊंच नीच कुल की मर्यादा आश्रम वर्ण विचारा। वहाँ कोई कुल नहीं है, जात नहीं है, इसलिए ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना किसी प्रकार की मर्यादा है, ना किसी प्रकार का आश्रम है। आश्रम मतलब जैसे बाल्यावस्था, फिर यौनावस्था, ये सब नहीं, वहाँ सब बराबर है। धर्म अधर्म तहाँ कछु नाही संयम नियम आचार। वहाँ ना धर्म है, ना वहाँ अधर्म है, ना वहाँ संयम से रहना, ना वहाँ कोई नियम से रहना, ना कोई आचार है। अति अभिराम धाम शर ऊपर, वो क्या है, बहुत सुंदर। अति अभिराम धाम, बहुत सुंदर धाम है और सर्वोपर, सबसे ऊपर है। शोभा अगम अपारा, और उसकी शोभा अगम है, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता, वर्णनातीत है। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि कहाँ ही कबीर सुनो भाई साधो तीन लोक से न्यारा। कबीर साहब जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, वो तीनों लोकों से, आकाश लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक से न्यारा, अलग है, यानी ये ब्रह्मांड से अलग है, उससे ऊपर है, अलग। अब आइए फिर वहीं चलते हैं जहाँ की गुरुदेव जी ने कहा है कि यह शरीर क्या है। तो यह है 5, 25, 3 का पिंजड़ा। अब पिंजड़े के अंदर कैद पक्षी क्या स्वयं के प्रयत्न से पिंजड़े से बाहर निकल सकता है? इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। स्वयं कैद पक्षी चाहे जितना प्रयत्न कर डाले, अपने पंखों को फड़फड़ा डाले, चाहे जितना चिल्लाए, परंतु अपने स्वयं के प्रयत्न से किसी भी हाल में, किसी भी दशा में, किसी भी समय में कदाप बाहर नहीं निकल सकता है। यद्यपि उसके पास उड़ने की समस्त क्षमता तथा कला उसी के अंदर निहित है, परंतु तब तक अपनी ऊर्जा, अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर सकता, उपयोग नहीं कर सकता, जब तक कोई बाहर का व्यक्ति जो स्वतंत्र है वो पिंजड़े का दरवाजा नहीं खोलेगा। तो जो बंधन रहित है, जब वो पक्षी को बंधन मुक्त करेगा तभी वो पक्षी बाहर निकलकर स्वयं फुर्र करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कला स्वयं है। अब आइए, ये रूपांतरण है, अब इस पर ही समझें, ये समझाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार ये जीवात्मा शरीर और इंद्रियों में कैद है। शरीर इंद्रियां कहाँ कैद है? संसार में कैद है। संसार कहाँ कैद है? संसार ब्रह्मांड में कैद है। ब्रह्मांड कहाँ कैद है? ब्रह्मांड तथा महाशून्य काल निरंजन परम ब्रह्म परमेश्वर में कैद है, जिसको महाकाल भी कहा गया है। और जो महाशून्य है, शून्य है, ब्रह्मांड है, परम ब्रह्म लोक है, आद्याशक्ति लोक है, शिव लोक है, विष्णु लोक है, ब्रह्मा लोक है, पितृलोक है, मृत्यु लोक है, पाताल लोक में रहने वाले
जितने भी प्राणी हैं, इन समस्त लोकों में रहने वाले प्राणी हैं, सभी निरंजन परमात्मा महाकाल के कैदी हैं। चाहे वो मृत्यु लोक के प्राणी हों, ऋषि, मुनि, महात्मा, तपस्वी, सन्यासी, जोगी, जंगम, सेवड़ा, भक्त, पुजारी, साधारण व्यक्ति, असाधारण व्यक्ति, मनीषी, ज्ञानी, ज्योतिषी, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, योगेश्वर, महायोगेश्वर या अज्ञानी, जो अब हैं, जो पहले थे, जो बाद में आएंगे, आदि आदि समस्त प्राणी, सातों पाताल के समस्त प्राणी, पितृलोक के समस्त प्राणी, पितृगण, स्वर्ग लोक के इंद्र व समस्त 33 करोड़ देवता, ब्रह्मलोक के समस्त निवासी तथा ब्रह्मा व ब्रह्माणी, विष्णु लोक के समस्त निवासी विष्णु तथा लक्ष्मी जी, शिवलोक के समस्त निवासी शिव जी तथा पार्वती जी, आद्याशक्ति लोक के समस्त निवासी तथा स्वयं आद्याशक्ति, निरंजन लोक के समस्त निवासी, सातों महाआकाश के समस्त प्राणी, सब के सब महाकाल काल निरंजन के कैद में हैं। सभी उसके द्वारा बनाए गए जेल के कैदी हैं, ऐसा कबीर साहिब जी ने बताया। और कहा है कि 3 लोक में जो कुछ आहे, काल निरंजन सबको डाहे। तो अपने मन से हम सब कुछ बन जाएं या बनने की कोशिश करें तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है कि ना कुछ किया न कर सका, न करने योग शरीर, और जो कुछ किया सब साहिब किया, भया कबीर कबीर। क्योंकि साहिब कौन है? अमर लोक के राजा हैं, अमर लोक के सर्वोच्च सत्ता है, वो ब्रह्मांड 3 लोक से बाहर के हैं। तो वही जो बाहर के जागृत हैं, जो काल निरंजन के कैद में नहीं है, वही हमको आकर के छुड़ा सकते हैं। 3 लोक में मन का राज, और कहें कबीर कहा जय हो भा। अब विचार कीजिए कि जब सब कैद में हैं, सब उस काल निरंजन के बनाए हुए पिंजड़े में कैद हैं, तो इन्हीं के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर आप चलते रहे हैं, चलते रहे थे, और यदि चलते रहेंगे तो कैदी हैं, कैदी थे और कैदी ही बने रहेंगे। कभी भी परम मुक्ति नहीं मिल सकती, कभी भी भवसागर के पार नहीं उतर सकते। जितने भी बड़े बड़े योगी, महायोगी, योगेश्वर, महायोगेश्वर हुए हैं, ये सब पिंजड़े में फड़फड़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर सके हैं। क्योंकि महाकाल काल निरंजन ने सबको नाना नाच नचाए कर राखे अपने हाथ, सबको अपने मुट्ठी में कर रखा है कि बात को चरितार्थ किया है। क्योंकि 3 लोक में मन ही विराजी, और ताहि न चीन्हे पंडित काजी। यहाँ पर जितने भी लोग बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी हैं, वे सब जप, तप, संयम, साधना, क्रिया, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, माला जाप, संकीर्तन, नाचना, गाना बता रहे हैं। सब मिलाकर ये सब काल की ही भक्ति है। काल कभी भी आपको मुक्त नहीं कर सकता। काल अपना भोजन क्यों कर छोड़ेगा? तभी कहा है कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, और जगत चबे ना काल का, और कुछ मुट्ठी कुछ गोद। पूरा ब्रह्मांड काल का भोजन है। किसी को मुंह में रखकर चबा रहा है, तो किसी को मुट्ठी में लिए हुए है, और मुंह का जब चबा कर खा लेगा तब मुट्ठी का नंबर आएगा,
तथा कुछ गोद में पड़ा है और उसका इनके बाद नंबर आएगा। छोड़ेगा किसी को भी नहीं, सबको अपने चंगुल में समेट रखा है। हम चार चौकड़ी असंख्य युग से अनंत बार उपरोक्त विधि से जो हम आप सभी लोग करते हुए आ रहे हैं भरसक कोशिश कर चुके हैं, परंतु छूट नहीं पाए। और हर जन्म में आपके मेमोरी को डिलीट कर दिया जाता है, आप भूल जाते हैं और आपको कुछ पता ही नहीं होता है। जो उससे छूटा हुआ वो आता है तब बताता है। तभी गुरुदेव जी ने कहा कि पहले भक्त भये बहु भारी, भक्ति करी पर युक्ति ना धारी। और लोगों के बताए हुए मार्ग पर चलते चलते कितने युग व्यतीत हो गए, क्योंकि अंधे को अंधा मिला, राह बताए कौन, बंधे को बंधा मिला, गांठ छुड़ावे कौन। तो जब काल निरंजन से अलग अमर लोक से अमर पुरुष द्वारा भेजा गया शक्ति का पुंज स्वयं आकर अपनी मौज से मानव शरीर धरकर सदगुरु के रूप में परातत्व यानी आत्मा को पराबाणी यानी अमर बाणी के द्वारा परम ज्ञान से ओतप्रोत करती है, तब वो आत्मा अपने आप को समझ पाती है। तभी कहा है कि अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। तो फिर आत्मा को ज्ञान हो जाता है। जो काल निरंजन आत्मा को भ्रमित किए हुए था तो उसका भ्रम जंजाल छूट जाता है। गुरुदेव जी उसे बताते हैं कि कहाँ से तू आया बंदे, कहाँ तुझे जाना है। क्योंकि अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी आत्मा केवल भ्रमित है, क्योंकि काल निरंजन के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो आत्मा को बांध पाए बल्कि आत्मा ने भ्रमवश स्वयं को अपने आप को बांध रखा है। तभी गुरुदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं इसका डिटेल अगले वीडियो में बताएंगे। काफ़ी भ्रम, काफ़ी चीज़ें समाप्त हो गई होंगी और बिल्कुल गहराई में आप लोग पहुंच रहे हैं। आपको लेकर के उस लोक तक हम पहुंचा रहे हैं। यह सब गुरुदेव जी की कृपा है कि मेरे माध्यम से ये चीज़ें आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और इस पर समझ करके प्रयास करके कोशिश करना चाहिए। अब आप लोगों से निवेदन है कि आप इसे शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।